जय श्री राधे कृष्णा। मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको मंदिर में है भागवत का 5वां दिन, तो 5वें दिन की आपको भागवत की कुछ झलकियाँ और कुछ अपनी जो मंदिर की बहनें हैं, महिला संगीत में जो संगत की बहनें हैं, जो गुरुजी के भजन पर नाचती थिरकती हैं और आनंद मगन होकर वो झूमती हैं, तो उनका भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं। आज वैसे भी गाय थोड़ी लेट हो गई हूँ मंदिर के लिए, और 5 बज चुके हैं। अभी बस मंदिर के लिए तैयार होकर अभी ड्रेस चेंज करके मैं बस निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में। इस समय बज रहे हैं 5, तो बस 5 बजे। आज तो काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत आजकल बहुत ख़राब रह रही है। परसों भी तबीयत ख़राब थी, फिर कल ठीक हो गई, फिर आज भी तबीयत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब होने के कारण सुबह से लेट ही पड़ी हूँ। लेकिन जब कहते हैं मंदिर में भागवत का मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए मैंने कि चलो भागवत तो सुनाते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उठी हूँ और भागवत के लिए तैयार होकर अब मैं जाने निकलने वाली हूँ। तो अब चलिए चलते दिखाते हैं आपको मंदिर का सीधा प्रसारण भागवत का। तो चलो मिलते हैं। जय श्री राधे। या मोहल्ला में जो बैठे पर नाच बनाया ये पूरा मोहल्ला बिना नाचे बारो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, जैसा कि कल मंदिर में हुआ था कान्हा जी का जन्मदिन, और कान्हा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी बहनें और गुरु जी के साथ उनकी होने की बधाई में उनका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और सभी बहुत खुश हैं। बहुत खुशी होकर उनका जन्मदिन और बधाई पर नाच रहे, थिरक रहे हैं। और मंदिर में तो भागवत ना हो, खुशी की लहर अपने आप ही दौड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना के लिए आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना के लिए आए हैं। प्राणी हमारा है तू होई सबरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, किसी से भक्ति को दो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया दीवानी मेरे पीछे तो मेरा है, तेरा लगता दुनिया दीवानी मेरे पीछे तो मेरा है, शाम तेरा लगता मुझसे कीमत देना अपनी सुयारी को, भूल न जाना श्याम अपनी बीमारी को, ज्यादा समझाऊं तुझको क्यों बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। मेरे की गुब्बारों से मतलब सजाया है, दूसरी बातें का एक बताया है, जिसमें सभी का शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल बाले कृष्ण भगवान की जय। आज सूरज जी, अरे आ जाओ महाराज, आज अपने नचानो छोड़ेंगे ना।
बाबू जी बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। अपना वीडियो बना लो, वीडियो बधैया बधैया बाजे 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 बधैया में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की। तोरत है तार सब राज में तोरत है तार सब राज में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। अरे बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। अरे प्रेम भरी प्रभु का गन नाचे। हो जाएगी, आज को हवन हो जाएगा। फिर 9 तारीख को गंगा किनारे सुखदेव जी ने यहाँ कथा सुनाई सुखताल में, वहाँ भी 10 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। जो भी आ सकते हैं हमारे पधारी, सब व्यवस्था ठाकुर जी कृपा से सब हो। सुखदेव जी वहाँ गंगा किनारे हमारा कथा बड़ी दिव्य भूमि है। हमारे राकेश चंद्र जी बैठे महाराज, इन्होंने हमारी बहुत परीक्षा ली 3-4 साल बाद राजा। इनकी पत्नी हर बार कहती दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो, अभी टालते रहते। फिर ये सुखताल आए, वहाँ कथा हो रहे थे, मिश्रा जी ने कराई थी, राम बाबू मिश्रा जी ने, शांति मौल्य वालों ने। अब जब सुखताल में हमारे राकेश जी हमारे पधारे, अब जाने क्या हुआ इनको, ये तो हमारे पीछे पड़ गए, गुरु जी मेरे को अभी दीक्षा ले लो। अरे परीक्षित महाराज को कथा सुनाते आगे बता रहे हैं। गरगह पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आइए राजीव जी हमारे मोहल्ले में आ जाओ, यहाँ काफी जगह है। हाँ बड़ी कृपा महाराज, हजारों नाम है, फिर उनका नाम रखने की आवश्यकता क्या पड़ गई। लेकिन भगवान जब संसार में अवतार लेकर के आते हैं तो जिस क्रम से हम हमारा और आपका भी नामकरण संस्कार होता है ना, जैसे ठाकुर जी का भी नामकरण संस्कार होता है। देखो जितनी हमारी बहनें बैठी यहाँ पर प्राय सबके घर में लड्डू गोपाल की सेवा तो सबके घर में प्राय होती होगी, एक आध कोई होगी जो शायद नहीं करती होगी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा। तो जो जिस घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, तो आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए क्या कि आपके घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना,
उनका आपकी तरफ से कुछ नाम रखना चाहिए आपको, जिसको कहते हैं नामकरण संस्कार। जैसे ठाकुर जी प्रतिष्ठा तो आपने करा ली, पर ठाकुर जी का नाम तो आपने रखा नहीं। ये तो लड्डू गोपाल तुम्हारी तो कॉमन बात है, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। आप वृंदावन जाते हो ना, वृंदावन में हर एक ठाकुर जी के मंदिर में और ठाकुर जी का अलग नाम होता है सब मंदिर में, ठीक है ना। बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी, राधा गोपीनाथ जी। इन्होंने अपने प्रिया प्रीतम जी का नाम रखा है कृष्ण किशोरी, कृष्ण किशोरी, ठीक है, बहुत सुंदर है। अजय कहना, जब आप अपने बच्चे का नाम रखते हो उस समय क्या प्रयास करते हैं सब बहनें या भाई कि बच्चे का ऐसा नाम रखें कि सबसे अलग हो, करते हैं ना प्रयास। अलग नाम हो बच्चे का। तो ऐसे ठाकुर जी का भी हमारा ऐसा कुछ ज्यादा गहराई से सोच के नाम रखना चाहिए, ठाकुर जी का भी नाम सबसे अलग हो। अभी 2 वर्ष पहले ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई वृंदावन में, अपने भजन कुटी में ठाकुर जी बैठे प्रिया प्रीतम सरकार। तो ठाकुर जी का नाम क्या रखें? लंदन में तो बार बार मेरे को फोन करे, पिताजी ठाकुर जी का नाम क्या रखोगे? तो मैंने कहा बेटा आप बता दो। तो उन्होंने भी तो नाम बताए। हाँ, पर हमने चर्चा की लोगों से, तो लोग बोले नहीं ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर ठाकुर जी ने फिर हमने भी विचार किया कि ठाकुर जी का नाम क्या रखें। तो फिर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके बड़ा सुंदर नाम अपना हमारे हृदय में मानो संकेत दिया। क्या नाम रखा? श्री राधा हृदय नाथ सरकार। श्री राधा हृदय नाथ सरकार, ये सबसे अलग नाम है। आप कहीं चले जाना, इस नाम का मंदिर हमारा राधा जी के हृदय के नाथ, श्री राधा हृदय नाथ सरकार। ये बात है, ठाकुर जी का हमारा जो नाम है ये हमारा बड़ा दिव्य है। आचार्य गर्ग जी आए हैं, नंद बाबा ने कहा कि आप हमारे दोनों बच्चों का नाम रख करके जाओ गुरु जी। तो गर्गाचार्य जी क्या करते हैं कि गौशाला में लेकर के जाते हैं। गौशाला में पहुंच करके नामकरण संस्कार भगवान का करते हैं। इसलिए कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है ना, उसको गौ माताओं के मध्य में ही करना चाहिए। ये नामकरण संस्कार भी क्या है, एक जो है ये शास्त्रीय परंपरा है। इसका भी यदि कोशिश करो तो उसका नामकरण संस्कार भी क्या है, गौ माताओं के मध्य में करना चाहिए। आप यदि भजन भी करते हो ना, तो कभी ऐसा भी प्रयास करना कि जहां पर गौ माताएं रहती हो ना, तो गौ माताओं के अगल बगल में बैठ करके कभी आप भजन करना, उसका जो फल है ना वो बड़ा अनंत फल होता है। इस प्रकार से ठाकुर जी का नाम, पहले नाम रखा बलराम जी महाराज का, बलाधिक्यात् बलम विदुः, बहुत ज्यादा बल होने के कारण इनका नाम रखा है बलराम। और अब जो है गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की ओर देखा है, तो कन्हैया की ओर देख करके गर्गाचार्य बहुत विचार करते हैं कि ईश्वर है ना, और ईश्वर के विषय में बहुत ज्यादा विचार करना ही चाहिए। बहुत विचार करते हैं कि ठाकुर जी यहाँ सामने बैठे हैं। अब विचार करते करते इनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं कि सबसे पहले गर्गाचार्य सतयुग में पहुंच गए, और सतयुग में जब पहुंच गए तो उनको याद आया कि सतयुग में भगवान का रंग कैसा होता है, शुक्ल वर्ण का। उसके बाद में त्रेता युग में पहुंचे तो वहां पर ध्यान आया कि वहां पर भगवान का रंग कैसा होता है, रक्त वर्ण का, शुक्लो रक्त। फिर द्वापर युग में आए तथा पीत। द्वापर में ठाकुर जी का रंग कैसा हो जाता है, पीला। इदानी कृष्णताम गतः। और जब कलयुग आता है ना, तो कलयुग में क्या है, ठाकुर जी का रंग हो जाता है काला। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, इसलिए हमारा कलि, तो ठाकुर जी का नाम यहाँ पर क्या रखा है, कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान
की जय। हाँ, तो कन्हैया है तो काले, पर हमारे कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर है कन्हैया। हम आपको कथा में बार बार बताते हैं ना कि पूरे ब्रज में 2 मंदिर ऐसे हैं जहां पर ठाकुर जी की रोज नजर उतारी जाती है। एक तो है बांके बिहारी मंदिर और दूसरा है मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर। इन 2 ठाकुर जी की क्या है, नियम से नजर उतारी जाती है। आज स्वागत करना है मेरे घर के पास द्वारकाधीश, इनके घर के करवा दो भी आ जाओ। घर के पास हमारे घर के पास। हाँ, द्वारकाधीश मथुरा में ही तो है। हमारा मौली रोड पे। अच्छा पहले शुरू तो पहले ही जाता है, कभी रिक्शे से नहीं जाता, कभी राधे। इसीलिए हमारे ब्रज में ब्रजवासी लोग गाते हैं कि भैया कन्हैया को देखना तो सही, पर ऐसे देखना कि हमारे कन्हैया को कोई नजर न लग जाए। हे नजर ना लग जाए, हे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी हमारे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। जय हो। तेरे मुकुट की पतंग हाय हाय, तेरे मुकुट की पतंग हाय हाय हाय, अधरों की मुस्कान हाय हाय हाय, अधरों की मुस्कान हाय हाय हाय, ग्रीवा की मुस्कान हाय हाय हाय। हे बलिहारी रे सजना रे मोटे मोटे रे होए होए नजर ना लग जाए। तेरी आँखों का काजल, होए 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 आँखों का काजल, होए 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 मेरा जिगर है घायल, होए 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 मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, होए 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 तेरे प्यार में पागल। करनारी रे सजना रे मोटे मोटे रे, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। काजल की कोरे होए 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 काजल की कोरे, होए 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 मेरा जिगर मरोरे, होए होए मेरा जिगर मरोरे, होए होए रस रस में होरे, होए होए रस रस में होरे। बलिहारी रे सजना रे मोटे मोटे रे, हरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी
भटकन पे मिट जाती शाम तेरी भटकन पे मिट जाती शाम तेरी भटकन पे मिट जाती शाम तेरी भटकन पे क्या हाल खड़ा है अरे वो कह लगी आए नहीं पाए को मुझे प्रेम को रोक लगाए को मुझे पाए को मुझे प्रेम को रोक लगाए अरे मेरे मन में अरे मेरे मन में अरे मेरे मन में श्याम समाए को मुझे प्रेम को रोक लगाए को जो कुर्सी पे बैठ जावे ना कुर्सी ना छोड़ कर दो ना छोड़े तो दूसरा ना बैठ जावे मरी जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे मरी जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी शाम तेरी नैनन पे मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी शाम तेरी नैनन पे वो तो तिरछी नजर चलाएगो वही प्रेम को रोक लगाएगो हरी नैनन में शाम समाएगो प्रेम को रोक लगाएगो अरे मेरे मन में अरे मेरे मन में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे मेरे नाम की मेरे नाम की मेरे नाम की ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में सावरिया तेरे प्यार में सावरिया तेरे प्यार में बैठो बैठो अपनी जगह पे बैठो। पहला नाम कौन सा अच्युत दूसरा क्या नाम है वो है अनंत और तीसरा नाम है गोविंद अच्युतानंत गोविंद आयुर्वेद कहता है ये नाम क्या है भेषनाथ भेषनाथ जो होता है औषधि ये भगवान के 3 नाम ऐसे हैं अच्युत अनंत गोविंद यदि इनको कोई नियम से ले तुम्हारा उसको कोई भी रोग नहीं होता है तो बीपी शुगर वाले ना सब ध्यान से सुनो इन 3 नाम को लिख लो अच्युत अनंत और गोविंद ये नाम का प्रभाव आयुर्वेद में बताया गया है खाली 3 बार अच्युतानंद गोविंद ये पूरा श्लोक मैं आपको दे दूंगा लिख नाम औषध भेषज सत्यम सत्यम बदाम्यम आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ लिखित में दे सकता हूँ कि भगवान के 3 नाम यदि कोई नियम से लेता है ना तो उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग और बीमारी नहीं होगी बोलो राधे राधे इसलिए भगवान का नाम आप जो जपते हो ना तो भगवान के नाम की महिमा जान करके जपो तो आपको उसका ज्यादा फायदा होता है भगवान के नाम की बड़ी महिमा सबसे पहली महिमा क्या है कि भगवान का जो नाम है वो भवसागर से पार करने वाला है नाम लेत भव सिंधु सुखाए करहो विचार सुजन मन माही भगवान के नाम की सबसे बड़ी महिमा क्या है कि जो भगवान का नाम जपता है ना उसके लिए भवसागर भी सूख जाता है आप पार हो जाते हो
और भगवान के नाम की दूसरी महिमा क्या है कि भगवान का नाम जपने वाले के सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के नाम को लेने वाले को तीसरा क्या मिलता है? जो आनंद सिंधु सुखरासे और सीकर दे त्रैलोक सुखासे। भगवान का जो नाम लेता है ना उसे आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान का जो नाम लेता है उसे सुखों की प्राप्ति होती है। कितनी महिमा बताएं आपको भगवान के नाम की बताइए। तो गर्गाचार्य ने बड़ी विद्वत भगवान की महिमा का गान किया है। दक्षिणा लेकर के गर्गाचार्य यहाँ से मथुरा प्रस्थान करते हैं। फिर भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ होती हैं और बाल लीलाओं में भगवान की सबसे पहली जो लीला है वो क्या है? वो है माखन की चोरी। कन्हैया ने माखन की जो चोरी की है ना, ये जो लीला है ना, ये भगवान की बड़ी भाग की लीला है। लेकिन भगवान की लीलाओं का संसार वाले प्राय गलत अर्थ निकालते हैं, या का दुर्भाग्य है। संसार में कोई भी चोरी करता ना, चोरी करने वाला निष्फिक्र होकर के चोरी करता है। क्यों की थी? यदि हम करेंगे तो क्या है? तो हर चोर का आदर्श कौन है? वो कृष्ण है। हर चोर बिना चिंता के चोरी करता है, क्या सोच के कि भगवान ने की है तो चलो हम भी कर लेते। लेकिन भगवान की चोरी माने ये तो प्रेम की कथा है। अब बताइए कोई चोरी है क्या? बताओ, अब किसी के घर में कोई बच्चा जाए, यदि माखन को लेके खाने लग जाए तो कोई चोरी थोड़ी है क्या? लोग नहीं समझ पाते। तो ठाकुर जी की महिमा क्या है माखन चोरी लीला की कथा में? कि ठाकुर जी सबके घर नहीं जाते हैं, ध्यान देना। चोरी करने भी जाते हैं तो सबके घर नहीं जाते हैं। किसके घर जाते हैं? जो उनको बड़े प्रेम से बुलाते हैं। जो जो गोपियां कन्हैया को चाहती थी कि कन्हैया कभी मेरे घर आए, और तो चोर बन के आए, ऐसा ही क्यों भाव था गोपियों का? ये बहुत गहरी बात है, इसको हमरा क्यों नहीं समझ पाए? कभी ज्यादा गहरी बात को हम ज्यादा समझ भी नहीं पाते। मतलब ईश्वर किसी के भी जीवन में आएगा ना तो चोरी चोरी ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी चोरी मतलब क्या है? धीरे धीरे आएगा, चुपचाप आएगा। जब आप गुरु दीक्षा लेते हो ना, गुरु जी मंत्र देते हैं ना, जब आप मंत्र को जपते हो ना, तो मंत्र जपने वाले के पास में क्या है? परमात्मा धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना? फिर वो मंत्र जपने वाला उस मंत्र में इतना आनंद लेता है कि जब तक मंत्र को जप नहीं लेगा ना, तब तक तो खाना खाएगा और ना नाश्ता करेगा। क्यों? यही तो है ना, क्योंकि मंत्र तो माध्यम है, लेकिन धीरे धीरे मंत्र के माध्यम से परमात्मा हृदय में चोर की तरह से उतर रहा है। तो परमात्मा किसी के अंतःकरण में उतरता है, किसी के जीवन में उतरता है ना, तो ढोल नगाड़े बजा करके नहीं उतरता है, हल्ला गुल्ला करके नहीं उतरता है। परमात्मा जिसके भी जीवन में आएगा बहुत धीरे धीरे, जैसे चोर आता है। चोर घर में आता है तो बताओ कितना सावधान होकर के आता है कि पैर भी रखता है तो ऐसे रखता है कि पैर की आवाज न हो। वो ताला भी खोलता है तो ऐसे खोलता है कि ताला खोलने की भी आवाज न हो। हमारे ये चोरी का मतलब यही हुआ कि ठाकुर जी किसी के भी पास जाते हैं ना तो चोरी चोरी जाते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं। मतलब आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ोगे ना तो आपको महसूस होगा कि ठाकुर जी धीरे धीरे करके अब हमारे में उतर रहे हैं। ठाकुर जी हमें उतरते जा रहे हैं। आपको कभी दुख की चिंता नहीं होगी, ठीक है ना? आप हमेशा एक आनंद में रहोगे।
जैसे नशा करने वाले हमेशा आनंद में रहते हैं, चिलम लगाने वाले चिलम लगा के आनंद लेते हैं, भांग पीने वाले भांग पी करके आनंद में रहते हैं, ताकि वो पीने वाले सोमरस पीने वाले सोमरस को पी करके आनंद में रहते हैं। हमारा जिस आनंद में एक व्यसनी होता है, विषयी होता है ना, वही आनंद धीरे धीरे करके क्या है कि भक्ति करने वालों को भी वह आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो गोपियां बड़े भाव से कन्हैया को बुला रही हैं कि कन्हैया आ जाओ। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। हमारे भी महाराज बहुत यहाँ हो गया, हम जाते हैं जो हमको 2 दिन पहले निमंत्रण दे देते हैं। हाँ, जैसे आज हमारी भिक्षा थी, हमारी शिक्षा योग्यता के यहाँ पर बैठे हैं, योग्यता के नहीं चले गए ये नहीं, जिन्होंने महाराज हमको भटूरे का प्रसाद दिया, नागपाल के यहाँ से मंगाया, बड़ा मजा है खाने में। एक तो जाना ये होता है कि किसी ने आपको बुलाया है, और एक आना वो होता है कि आपको किसी ने बुलाया नहीं, आप अपने आप पहुंच गए। अब ये दोनों बात आज हमारे साथ में हुई, जिन्होंने बुलाया उनके यहाँ भी गए और जिन्होंने नहीं बुलाया उनके यहाँ भी गए, ठीक है ना। और पहले कहाँ गए? जिन्होंने नहीं बुलाया उनके यहाँ पहले गए, और जिन्होंने बुलाया उनके यहाँ बाद में गए। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, अरे भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बावरे दिया करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। मैं तो कन्हैया 16 श्रृंगार हो, मैं तो कन्हैया 16 श्रृंगार हो, और नहीं हो बाके यार हो, और नहीं हो बाके यार रे, और नहीं हो, और नहीं हो, और नहीं हो, और नहीं हो बाके यार रे, और नहीं हो बाके यार रे, और नहीं हो बाके यार रे, और मैं तो धीरे से खोलूंगी द्वार, मैं तो धीरे से खोलूंगी द्वार, मैं तो धीरे से खोलूंगी द्वार रे, अरे नहीं हो बाके यार हो, अरे नहीं हो बाके यार रे। कुबेर पुत्रों का भगवान ने उद्धार किया है, फिर वृंदावन में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ है, गोकुल को छोड़ करके फिर भगवान ने बकासुर को मारा है, अघासुर को मारा है। भगवान के लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, तो भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भी खत्म कर दिया है। फिर भगवान क्या करते हैं? गौचारण करने जाते हैं। नंद बाबा की जितनी गाय थी ना, वो सब गौ माताओं को लेकर के ठाकुर जी वन में
गौचारण लीला करने के लिए जाते हैं, गायों को चरा। तो वृंदावन की जो गौ माताओं की जो सेवा निरंतर जो है सेवा चल रही है 2-2.5 साल से, उसमें आज की सेवा हमारी जो बहन है सरला, जिनका कल जन्मदिन था, तो आपकी सेवा आज वृंदावन में हमने कर दी है। वीडियो आपके पास पहुंच गई होगी। हाँ, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ठाकुर जी की आज की जो वृंदावन में गौ माता की सेवा हुई है, वो प्रताप सिंह जी सरला जी की ओर से आज वहाँ पर सेवा संपन्न हुई है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने गौचारण की जो लीला है, इसको परिपूर्ण करने के बाद में फिर क्या किया ठाकुर जी ने, एक काली नाम का नाग था, उसके ऊपर में ठाकुर जी का नृत्य हुआ है। ठीक है, देखो जिसको भी आपको मैं को उपाय बताऊं, समय तो नहीं ज्यादा हो, जिनको भी कोई जमीन से संबंधित कोई परेशानी है, घर की मकान की, आप यदि किराए पर रहते हो, आपका मन है कि हमारा भी घर हो जाए, या घर में रहते हो तो घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, मंत्र का जप करना है और 12 बार ही ओम शेष नागाय नमः इसका जप करना, ठीक है ना। तो आपका जमीन से मकान से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो इस उपासना से क्या है कि आपकी जो समस्या उसका समाधान हो जाता है। तो ये ठाकुर जी की छवि है ना, वो सबके घर में ऊपर खानों के ऊपर नृत्य किया है। फिर भगवान ने वेणुवादन किया, भगवान ने बंसी बजाई है। वरह पीरम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान ने बंसी बजा रहे थे, जो बल्कि की सभी गोपियां, सभी ग्वाल अपने अपने घर का काम छोड़ करके और भगवान की बंसी श्रवण करने को सब दौड़ पड़े। आप कभी वृंदावन जाते हो ना, जाए करो, एक स्थान है बंसी बट, वो कहां पर है? यमुना किनारे। वो है भांडीर बन के पास में, जहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई ना, वहाँ उसके पास में बंसी बट है। तो जैसे वृक्ष के नीचे कन्हैया खड़े होकर बंसी बजाते थे ना, वो वृक्ष आज भी है, आज भी है। हाँ, तो उसमें जो कान लगा करके सुनते हैं ना, उसमें किसी किसी भक्त को आज भी कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ती है। सबको नहीं पड़ेगी, कान तो सभी लगाते हैं पर सबको नहीं सुनाई पड़ती। पर हाँ, ठाकुर जी जिन पर कृपा कर देते हैं ना, उसको वो ध्वनि आज भी सुनाई पड़ जाती है। इस प्रकार से भगवान ने वेणुवादन किया है। फिर भगवान ने क्या देखा है, ब्रजवासी समय समय पर नाना प्रकार के देवी और देवताओं की आराधना पूजा करते हैं, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा है। आप ध्यान दीजिए, जिनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना, वो अपने घर में ज्यादा भीड़ भाड़ मत रखा करो सेवा पूजा में। हाँ, इससे ठाकुर जी को तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है? ये वैष्णव संप्रदाय में बल्लभाचार्य जी की कथा में ये कथा आती है कि बल्लभाचार्य जी मंदिर में आए तो क्या देखा, ठाकुर जी बड़े दुबले पतले हो गए। महाप्रभु जी ने पूछा, ठाकुर जी 56 प्रकार का भोग रोज लगता है आपको, फिर दुबले पतले क्यों हो गए? तो ठाकुर जी क्या बोले, राधे राधे। महाप्रभु जी ने जब पूछा कि ठाकुर जी दुबले पतले क्यों हो गए, अब क्या हुआ? तो ठाकुर जी बोले कि गोसाई जी ने एक देवी मैया मेरे पास में बैठा दी है। अब जब भोग लगे ना तो मोहित कहा है जावे कि मैं सोचूं कि भाई देवी मैया मेरे घर में बैठी, पहले ये खा ले। अब देवी मैया जब खा ले तो मैं कैसे खाऊं, क्योंकि सबको प्राकृतिक मुंह में तो भय हो है, तो या हमारे मैं ना खाऊं, पहले खा लूं तो अपराध रह जाएगा, क्योंकि मेरे घर में बैठी देवी मैया, तो पहले देवी मैया तू ही खा ले, ठाकुर जी भूखे रह जा। तो बल्लभाचार्य जी ने पुजारी जी को बुलाया, पुजारी जी आपने देवी मैया क्यों बिठा दिया है? तो बोले हमें नहीं मालूम था, हमारे अपराध हो गया हमसे। फिर जो देवी मैया बोले बिठाया, ठाकुर जी बोले बिठाया। हम लोग क्या है कि थाली में सबका भोग लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देवी मैया के भोग में तुलसी नहीं पड़ेगी, ठीक है, भोले बाबा के भोग में तुलसी नहीं पड़ेगी, तो सबका अलग अलग है ना।
ये बात है कि पूजा जो करते सेवा करते हैं ना उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कथा जो गिरिराज पूजन की कथा इसी तरह की कथा है। ठाकुर जी ने क्या देखा कि ब्रज के जो सब लोग हैं ना इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा अवतार हो गया और मेरे अवतार के बाद भी ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, तो मेरे अवतार का फायदा क्या हुआ। तो भगवान ने सब ब्रजवासियों को बुला करके समझाया कि देखो ब्रजवासी हो, आपने गिरिराज जी की पूजा करो। क्यों नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, क्योंकि गिरिराज और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है। जैसे ठाकुर जी कहते गिरिराज हमारे ब्रज के राजा हैं, आप गिरिराज जी की पूजा करो। सब ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया अब जो है गिरिराज जी जा रहे हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भीड़, नायवाने मेरो पनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भीड़, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भीड़, नायवाने मेरो पनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भीड़, नायवाने मेरो पनुआ, नायवाने कारो पनुआ, नायवाने मेरो पनुआ, नायवाने कारो पनुआ, मैं तो गोवर्धन गोवर्धन को जाऊं मेरी भीड़, मेरो पनुआ। शेर की करिए करिया, सात शेर की करिए करिया, सात शेर की करिए करिया, मैं तो भक्तन बात देवाऊं मेरी भीड़, नायवाने मेरो पनुआ, मैं तो गोवर्धन मेरो पनुआ, नायवाने मेरो पनुआ, नायवाने कारो पनुआ, नायवाने मेरो पनुआ, और नायवाने ये कारो पनुआ, अरे तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भीड़, नायवाने मेरो पनुआ। उसी समय ब्रजवासियों ने तो आप सभी ने हमने हमारा भागवत प्रसारण देख लिया है, तो आई होप आपको ये पसंद आया है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।